Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3, Mathematical Economics, Part B. Last part of exercise 4.5, question number 6, B part, लास्ट पार्ट है ये. इसमें इस पार्ट में ये कहा गया है कि इसी रेट के साथ कम होता जाए तो वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम हमारे पास कोई भी वेल्स रह ना सके. टोटल वेल्स कितने हैं जो कांस्टेंट है हमारे पास 1,51,000. अब वो कौन सी डेट होगी जिसके मुताबिक ख़त्म हो सकते हैं. तो अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो सिंपल यही है कि -1 दिस 400 वो टी पुट करना कि ये ज़ीरो हो जाए. तो उसके लिए मैंने इसको ज़ीरो करने के लिए मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये फिगर आता है कि 8.6781609195. इसके मुताबिक कोई भी मछली वेल्स रह नहीं जाएगी. एग्जैक्ट दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दिस टर्म ये टर्म विद दिस 174 तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या आएगा दिस वैल्यू. यही वैल्यू हमारे पास ये आएगा 100 प्लस सॉरी हेयर इज़ नो प्लस यस प्लस दिस, लेकिन ये क्या होगा नेगेटिव. तो ये दोनों कट जाएंगे तो नंबर ऑफ वेल्स क्या होंगे ज़ीरो होंगे. लेकिन सॉरी हेयर टाइम की वैल्यू क्या होगी 6.78160918 दिस वन. लेकिन बुक ने इसी को राउंड अप किया हुआ है 8.68. इसको राउंड अप किया हुआ है तो उससे हमारे पास वैल्यू आती है 174 दिस मल्टीप्लाई विद 6 पॉइंट दिस प्लस 151. अब आप मल्टीप्लाई कर लेना विद दिस टर्म तो हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल दिस जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इससे अप्रॉक्सीमेट कर लिया इन्होंने, राउंड अप कर लिया है. तो राउंड अप से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आती है, लेकिन इन्होंने बाकी को इसको मिस किया हुआ है तो वो इशू नहीं है. अगर हम टोटल लिखते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है. तो हमारे पास -32 आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इस वैल्यू के मुताबिक, लेकिन असल वैल्यू क्या है वो ये है. अब इसको राउंड अप थर्ड डिजिट के बाद हम राउंड अप करते हैं तो 7 को 8 बना दिए. आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास वो कौन सा ईयर होगा जिसके मुताबिक ये जो 32 है ये 32 नहीं होगा बल्कि ज़ीरो होगा जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे. लेकिन मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इन्होंने राउंड अप किया तो वो ज़ीरो कोई मछली ना रहे तो वो कौन सा डेट होगा. आप 1959 से 1 हो सकता है. 1959 1 62 61 3 64 1960 61 62 63 64 1 2 3 4 5 6 5 6 1966 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए 8 ईयर्स. मंथ्स अगर जनवरी है तो जनवरी के बाद जनवरी तो इसी में ऐड होता कि जनवरी 1 जनवरी लाइक जनवरी मंथ जनवरी 1959 1 कंसीडर, जनवरी 1962 कंसीडर जनवरी. अब जनवरी 1966 ये 8 कंसीडर. उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तकरीबन हमारे पास 1966
जुलाई आ रहा है कि इसमें सारे मछली कोई भी वेल्स नहीं रहेगा, नो वेल्स इन वेल्स लेफ्ट इन 1966, जुलाई 1966। तो ये हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक आया।